अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोई न्यूज़ नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि 3 कमेंट्स मेरे पास आए हैं और इन कमेंट्स के बारे में जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, चाहे वो नए लोग हों या पुराने लोग हों या ऐसे लोग जो अभी आने वाले हैं, उन सभी को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और आप बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कमेंट है वो फैज़ान पठान करके एक भाई का है। इन्होंने कहा है कि भाई, मेरा कफील मुझसे सादे पेपर पर साइन ले लिया है, 8 महीना हो चुके हैं, ना इकामे का पता है और कफील मेरा पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ इनकी नहीं होगी, इनके जैसे बहुत सारे लोगों की होगी। लेकिन इन्होंने कमेंट किया है तो इनके बारे में पता चला है कि इनके साथ ऐसा हुआ है। तो देखिए, आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है और ये चीज़ हुकूमत की तरफ से कई बार बताई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से बार बार बताया गया है कि आप बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े उस पर साइन ना करें। इसके अलावा अगर आपका कफील किसी ब्लैंक पेपर पर, सादे पेपर पर आपका सिग्नेचर लेना चाहता है तो बिल्कुल ना करें। पहले उससे बात करें कि जिस लिए आप साइन मुझसे ले रहे हैं वो चीज़ आप इस पर लिख कर लाइए, मैं उसको पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा तो दूसरे से पढ़वाऊंगा, उसकी एक कॉपी रखिए, फिर सोच समझकर उस पर आप साइन कीजिए। अब देखिए, इन्होंने इस पर साइन कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि 8 महीने से मुझे इकामा भी नहीं मिला है और मेरा पासपोर्ट भी मेरा कफील अपने पास रख लिया है। तो बहुत से कफील ऐसे हैं, वर्करों का पासपोर्ट उन्हीं से साइन करवा के, उन्हीं से दस्तखत करवा के अपने पास रख लेते हैं ताकि पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, क्योंकि पासपोर्ट और इकामा कफील अपने पास रखे ये कानूनन जुर्म है। अगर आपका कफील आपका पासपोर्ट अपने पास रखता है तो इसके लिए पहली बार में 3000 रियाल का जुर्माना है। और रही बात इकामे की, तो इकामा तो कफील को बनाकर देना ही देना है, उसके लिए कोई ऐसा पेपर नहीं है जिस पर वो साइन करवा ले और कह दे कि मैं इस पर साइन करवाया था कि मैं इनको 8 महीने तक इकामा नहीं दूंगा। ये तो सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ अगर आप कंप्लेन करेंगे तो उस कफील के ऊपर एक्शन हो जाएगा। लेकिन इस चीज से आप बच के रहिए कि आप किसी भी ब्लैंक पेपर पर, किसी भी सादे पेपर पर साइन कभी ना करें। अब पता नहीं वो उस पेपर पर क्या क्या लिखेगा, या उसने अभी तक उस पर कुछ लिखा ही नहीं होगा। जब आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहेंगे तो फिर उसी के अगेंस्ट वो उसमें मेंशन कर सकता है, उस पेपर में लिख सकता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने इनकी सहमति से की है। इसके अलावा एक ऐसा ही और कमेंट आया है सरफराज अंसारी भाई का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा कफील मुझसे 4 पेपर पर मेरे उंगलियों के निशान ले लिया है, यानी फिंगरप्रिंट ले लिया है। अब इन्हें ये नहीं पता है कि वो कैसा पेपर था जिस पर उसने इनका अंगूठा लिया है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो मुझे परेशान बहुत करता है। तो अब यही एक छोटी छोटी गलती होती है जो आप करते हो, उसके बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो सेम गलती इन्होंने भी की है, यानी इन्होंने 4 पेपर पर अंगूठा लगाया है, इन्हें पता ही नहीं है कि उस पेपर के अंदर लिखा क्या है। कल को अगर आप कोई एक्शन अपने कफील के खिलाफ लेना चाहेंगे तो आपका कफील वो पेपर लेकर के खड़ा हो जाएगा कि मैंने ये काम आपकी सहमति से किया है, आपने इस पर साइन किया हुआ है। और कोर्ट कचहरी में, चाहे वो सऊदी हो या इंडिया हो या दुनिया की कोई भी कोर्ट हो, बिना सबूत के कोई भी केस मजबूत नहीं होता है। तो कफील के पास तो बाकायदा एक मजबूत डॉक्यूमेंट आपने बना करके दे दिया अपने खिलाफ में। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें भाई। जिन्होंने कर दिया है कर दिया है, लेकिन अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है और वो पहली बार सऊदी अरब आना चाहता है या वो सऊदी अरब आ चुका है, तो उनके सामने भी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि कोई भी उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन लेना चाहता है, तो भूल कर भी ये गलती आप ना करें। इसके अलावा एक कमेंट आया है निसार भाई का। उनका नाम है निसार खान, जिनका कमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका कहना है कि मेरे इकामे में सिर्फ 1 महीना बाकी है, इसके बाद मेरा इकामा एक्सपायर हो जाएगा और मैं अपने कफील को बोल रहा हूं कि फाइनल एग्जिट लगा दे, लेकिन मेरा कफील राजी ही नहीं होता है फाइनल एग्जिट लगाने के लिए। तो अब मैं क्या करूं? तो देखिए, इस वीडियो से 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यह बताया था कि अगर आपके पास इकामा है और वो एक्सपायर है तो आप अपने कफील के मर्जी के बिना फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी और जाकर
वापस भी आ सकते हैं दूसरे वीज़े पर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। तो देखिए निसार भाई, मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आपके इकामे में 1 महीने का डेट अभी अगर बाकी है तो आप 1 महीना रुक जाइए। आप ये सोच रहे होंगे कहीं इकामा एक्सपायर ना हो जाए, उसके बाद में मेरा फाइनल एग्जिट कैसे लगेगा, या उसके बाद में फिर इकामा दूसरा बनाना पड़ेगा, उसके बाद में मेरा फाइनल एग्जिट लगेगा। तो मैं आपको एक राय देता हूं, एक रास्ता बताता हूं कि आप 1 महीना रुक जाइए अगर आपका कफील आपको फाइनल एग्जिट नहीं लगा रहा है। 1 महीने बाद जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो आप वही इकामा ले करके चुपचाप मकतबल अमल चले जाइए, वहां पर बोलिए मुझे फाइनल एग्जिट जाना है। वहां पर वो सिर्फ एक ही सवाल करेगा कि क्या आपने अपने कफील को बताया है, आप बोल देना हाँ मैं बताया हूं। इतना बोलते ही आपका काम हो जाएगा। वो लोग आपको एक पेपर देंगे, एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे, उस पर आपका अंगूठा लेंगे। 1 महीने बाद वो मकतबल अमल वाले आपको बुलाएंगे, आप फिर वापस जाएंगे, उसी पेपर पर फिर वो लोग एक नंबर लिख के दे देंगे। उसके बाद में वो पेपर, इकामा और पासपोर्ट लेकर आप चले जाइएगा तरहील सेंटर, डिपोर्टेशन सेंटर। वहाँ पर 15 मिनट में आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा, आपकी मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास सिर्फ 59 दिन रहेगा। उस 59 दिन के अंदर आपको फाइनल एग्जिट जाना है, यानी मुल्क से निकलना है। अगर नहीं निकलेंगे तो आपका कफील फंस जाएगा, उसके ऊपर काफ़ी जुर्माना लग जाएगा। और अगर आपको ये डर है कि अगर मैं इस तरीके से फाइनल एग्जिट जाऊंगा तो हो सकता है मेरा पेमेंट फंस जाए, हिसाब फंस जाए, तो इसका रास्ता भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप फाइनल एग्जिट के लिए मकतबल अमल जाएंगे तो वहां पर यह भी बता दीजिएगा कि मेरा इतना हिसाब बाकी है, फिर वो लोग आपका हिसाब भी दिलवा देंगे। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट कर सकता है। अगर कमेंट सेक्शन में जवाब ना दे पाऊं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां पर मुझसे बात कर सकता है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर भी मेरे इंस्टाग्राम ID का यूजर नेम आपको दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।